हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस सेंटर में। तो आज क्लास 10th के लिए जो एग्ज़ाम 2023 होने वाला है उसके लिए बहुत वीवीआई प्रश्न है। तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कमेंट्स बॉक्स में या इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्लास 10th का हिंदी है, हिंदी का निबंध लेकर आए। जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे ही नए वीडियो मिले आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो चलिए, क्या है सो देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है, अनुशासन। आप लोगों को अनुशासन पर निबंध बताएंगे जो 200 से 250 या 250 से 300 शब्द में क्या करते हैं, निबंध को पूछता है। बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, जो 250 से 300 शब्द में क्या करता है, पूछता है। तो अनुशासन के बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है। देखिए अनुशासन, देखिए अनुशासन में क्या क्या आता है। अनुशासन मेन पॉइंट हो गया, इसका पहले भूमिका होता है। उसके बाद कहता है अनुशासन का महत्व क्या है या क्या इसमें होती है। अनुशासनहीनता के दुष्प्रभाव या कैसी इसकी दुष्टि प्रभाव होती है। उसके बाद होता है, आपका पूछता है कि निष्कर्ष, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, यही पूछता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं देखूंगा भूमिका। क्या देखूंगा, भूमिका। तो चलिए ध्यान दीजिए, भूमिका में क्या पूछता है। देखिए, भूमिका कहता कि अनुशासन का अर्थ है नियम के अनुसार जीवन यापन। अनुशासन मानव की प्रगति का महामंत्र है। कहते हैं कि अनुशासन जो होती है वो जीवन यापन मतलब दूसरे के बारे में एकदम खुद से क्या करता है, प्रगति का महामंत्र है। मतलब कि सबसे बड़ा सूत्र है जिसको माना जाता है। इसके संबंध में कहा गया है कि यह परिकर्षा की अग्नि है जिसके जलते प्रतिभा योग्यता बन जाती है। फिर कहता है यह व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र का प्राण है। इसकी प्रकृति कठोर दिखाई पड़ती है, पर वास्तविकता यही है कि यह कठोर होते हुए भी हमारे हित की रक्षा करते हैं। इसके भीतर नारियल का शीतल जल है। कहता है कि भूमिका का मतलब, कि भूमिका कहने का मतलब है कि अनुशासन का अर्थ यह होता है कि किसी भी नियम के अनुसार हम लोगों को काम करनी चाहिए, जो हम लोगों को परिवार समाज में भी क्या मिले, प्रेरणा मिले, मतलब कि ईमानदारी मिले। अब आगे देखना है अनुशासन का महत्व, इनका महत्व क्या होता है। अनुशासन से मनुष्य की सारी शक्तियां केंद्रित हो जाती है। मतलब कि छोटी छोटी इकाइयों का महत्व, मतलब कि छोटी छोटी इकाइयों में क्या हो जाती है, पड़ जाती है, एक जगह पर गुप्त हो जाती है, जिसके चलते समय की बचत होती है। अनुशासन के अभाव में बहुत सारा समय इधर उधर के सोच विचार में बर्बाद हो जाता है। सही बात है, हम लोगों को किसी भी चीज़ की ज़्यादा सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को, आप लोग माथा पे क्या होती है, टेंशन बढ़ जाती है। तथा हमारे भीतर एक प्रकार की स्वेच्छाचारिता आ जाती है। स्वेच्छाचारिता अपनी मनमानी करता है। ये उद्देश्य की पूर्ति अनेक अड़चने आ खड़ी होती है। कहता है कि जैसे हम लोग अनुशासन का महत्व अगर नहीं देंगे तो हम लोगों के बीच कई परेशानियों को झेलना पड़ता है। अगर हम लोग अनुशासन में रहेंगे तो हम लोग कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे, अनुशासन सफलता की महत्वपूर्ण सीढ़ी है, यह मनुष्य पर निर्भर करता है। कहता है कि अनुशासन जो है सफलता का एक सीढ़ी है। सफलता का मतलब होता है कि एकदम निष्कर्ष हो जाना, जो आगे आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए कोई भी आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, एकदम सफलता पा सकते हैं मनमानी करके। ये मनुष्य पर निर्भर करता है, ये एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उस क्या करना चाहता है, उस पर क्या निर्भर करता है। कि यह अनुशासन अपनाकर अपनी जीवन सफल कर यह विफल हो कारण जीवन भर पछतापा के आंसू बहाते रहे। किसी दार्शनिक ने यह सही कहा है कि मनुष्य स्वयं पर कठोर अनुशासन के बंधन बहुत ही आनंद से उस समय स्वीकार कर लेता है जब उसका अनुभव होता है कि उसके द्वारा कोई महान कार्य संपादित होने जा रहा है। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या होता है। कोई आदमी अगर जीवन भर काम करते रहता है, करने के बाद अगर कुछ देरी के बाद उनको सफलता मिलती है तो लगता है कि मैं कुछ महान काम करने जा रहा हूँ। आगे देखिएगा, अब कहता है
कि अनुशासनहीनता के दुष्ट प्रभाव, इसके दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है। कहता है अनुशासन व्यक्तित्व, परिवार, संगठन, सदस्य और देश के लिए अत्यंत घातक होते हैं। कहते हैं कि इससे दुष्प्रयोग क्या होती है कि हम लोग जब जीते हैं तो व्यक्ति, परिवार, मतलब कि जब हम लोग परिवार होते हैं उसे बहुत ही बिना, जैसे अनुशासन का मतलब होता है जैसे किसी को गड़बड़ नहीं करना, मतलब कि अपने आप से मतलब रखना, किसी के बारे में सोचना, दूसरा के बारे में सोचिएगा तो अपने आप ही हीनता होनी, मतलब कि अपने घटी होती है, दूसरे के बारे में सोचनी नहीं चाहिए। अब कहता है कि संगठन, संस्था और देश के लिए अत्यंत घातक हो सकती है। अनुशासन अगर हीन हो जाएगा तो किसी को व्यक्ति या परिवार या संगठन बनाते हैं तो आप लोगों को क्या होता है, घातक हो जाएगा। घातक की मतलब क्या हो जाती है, वहाँ पे आप लोगों को परेशानियां झेलना पड़ेगा। कहता है इसके चलते इसके विकास के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। अगर आप अनुशासन में रहिएगा, किसी का बात मानिएगा तो आपको हर आदमी आप लोगों को रास्ता दिखाएगा और कहेगा कि आदमी क्या है, अच्छा है। और आप लोगों को अनुशासन अगर दुर्प्रभाव करिएगा तो सारा रास्ता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। देखिएगा कि गलत करने वाले के लिए सारा रास्ता कभी कभी बंद हो जाती है और सही करने वाले के लिए अचानक रास्ता क्या हो जाती है, खुल जाती है। गांधी जी का कहना था, आत्म, स्वयं, अनुशासन और बलिदान के बिना मुक्त की आशा की जा सकती है। अनुशासनहीन बलिदान से भी काम चलना नहीं चलेगा। कहता है कि अगर कोई आदमी आशा नहीं किया जा सकती, क्योंकि वह अनुशासनहीन बलिदान से भी काम नहीं चलेगा। कोई भी बलिदान दे देता है, अनुशासन अगर नहीं रहेगा तो कोई भी उसका काम सही नहीं होगा। यानी हमारे त्याग और बलिदान में भी एक प्रकार का अनुशासन होनी चाहिए। अगर हम किसी के बारे में त्याग करते हैं तो उसका भी अनुशासन होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे आप लोगों के निष्कर्ष। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, स्वेच्छाचारी तथा अच्छ श्रृंखला व्यक्तियों को अनुशासन ही सही रास्ता दिखलाता है। कहता है कि यही कारण है कि जो स्वच्छ आदमी होती है, अच्छा आदमी व्यक्ति होती है, उसको अनुशासन ही रास्ता बतलाती है कि हमें क्या करनी चाहिए। सामाजिक जीवन हो या राजनीतिक जीवन, सर्वत्र अनुसार की अपेक्षा होती है। सब जो कहती है अनुशासन की अपेक्षा होती है। अगर आप अच्छे काम कीजिएगा तो आपको सब कोई पूछेगा, गलत काम करिएगा तो कोई नहीं पूछेगा। प्रकृति के अनुशासन पर हम ध्यान दें तो यह हमें आश्चर्य विमूढ़ कर देते हैं। प्राकृतिक भाव विराट, मंगलम तथा पूज्य इसीलिए है क्योंकि यह उदात्त अनुशासन के अनुसारी है। कहता है कि हम लोग जितने भी काम करते हैं, पूजा करते हैं, प्राकृतिक भावनाओं से उस सब का अनुशासन पर आधारित होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।